गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 4 अक्टूबर 2021 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26 जो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। ये दो बिंदु दिए हैं बेटा, हम करके देखते हैं। ये कोई दो बिंदु हो गए बेटा, ठीक है। इसको हमने नाम दिया ए और ये है बी। अब देखिए बेटा, हम ऐसे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा कैसे ज्वाइन होगा बेटा? अगर मैं स्ट्रेट लाइन स्केल से यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये अब इन सब में बेटा सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा हुआ? सबसे छोटा रास्ता ये वाला, ठीक है। तो ये जो सबसे छोटा रास्ता है इसी को हम रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। तो रेखाखंड क्या है बेटा? रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी, सबसे कम दूरी है। अब हम आज बेटा रेखाखंड बनाना सीखेंगे। दो तरह से सीखेंगे। पहले रूलर का प्रयोग करते हुए रेखाखंड की रचना करना। रूलर यानी कि ये स्केल, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्केल कहते हैं। आप सभी बेटा स्केल को यूज़ करना जानते हो। आज हम पहले इसको अच्छी तरह से सीख लेते हैं बेटा। देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेंटीमीटर्स में गिवन है बेटा, 15 तक है, ठीक है। और इसके बीच में देखिए 1 सेंटीमीटर जो है इसके भी 10 और छोटे छोटे हिस्से दिए हैं। ये है मिलीमीटर में। बड़ा वाला जो है बेटा वो सेंटीमीटर है, इंग्लिश में जैसे सेंटीमीटर, हिंदी में हम सेमी ऐसे कहते हैं। और जो इसके अंदर 1 सेंटीमीटर में हमारे बेटा 10 छोटे हिस्से होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं बेटा? हमारे 10 मिलीमीटर, ये इसके अंदर मिलीमीटर है। अब जैसे अगर कोई, तो हम हमेशा, पहली बात तो बेटा हमेशा हम 0 से नापना शुरू करते हैं, कभी हम 1 से नहीं नापते हैं। अगर हमें 3 सेंटीमीटर खींचना है तो हम 0 से 3 तक शुरू करेंगे, ठीक है। 0 से शुरू करके 3 पे ख़त्म करेंगे। लेकिन कई बार जैसे कह देते हैं 3.4 भी कह देता है, कहते हैं ना कि 3.4 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचो। तो हम क्या करेंगे बेटा? 0 से 1, 2, 3 और 3 के बाद ये छोटे वाले, इसमें तो नंबर लिखे हैं। कई बच्चों के स्केल पे नंबर नहीं भी लिखे होंगे तो आप ये छोटे वाले गिन लोगे, 1, 2, 3, 4, तो ये आपका 3.4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हमने एक बिंदु रख लिया, कोई भी ए, ठीक है। और अब इस ए पे आप रखोगे 0 को, ऐसे बेटा, ये हुआ 0। अब 5.6 नापना है हमें बेटा, तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5 के बाद, ठीक है, 5.6, 5 और 6 छोटे वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसको जब हम मिला देंगे बेटा इस तरह से, हम धीरे से बेटा इसको हम 5 और 5.6 को इस तरह से हम स्केल से ऐसे करके जब हम मिला देंगे ये बेटा, तो ये हमारी बन जाएगी, ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गई हमारी 5.6 सेंटीमीटर। ध्यान रखोगे बेटा हमेशा 0 से शुरू करोगे और 1, 2, 3, 4, 5 और 5 के बाद ये छोटे वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक आप बनाओगे जब 0 से, तो आपकी बन जाएगी 5.6 का ये रेखाखंड, इसे इंग्लिश में हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने बना लिया बेटा रेखाखंड। कैसे बनाया हमने? स्केल की सहायता से, रूलर की सहायता से। अब दूसरा क्या दिया है बेटा? रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए हमें एक रेखाखंड की रचना करनी है, ठीक है बेटा। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले तो हम कोई भी एक रेखा खींच लेंगे बेटा। हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए। रूलर मैंने दिखा दिया बेटा, ये रूलर होता है और ये हुआ प्रकार, ठीक है। अब हम इन दोनों का प्रयोग करते हुए बेटा एक रेखाखंड खींचेंगे। देखिए कैसे खींचेंगे बेटा।
तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं रूलर को पहले प्रकार कैसे प्रयोग करना है ये सीख लेते हैं बेटा। प्रकार में हम बेटा इस तरफ पेंसिल डालेंगे, देखिए इस छेद में, और आप ध्यान रखोगे दोनों ये ऐसे बराबर होने चाहिए बेटा, ठीक है। नुकीली पेंसिल होगी बेटा और दोनों बराबर होंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेटा एक कोई रेखा खींच लेंगे, कोई भी एक हमने रेखा खींच ली बेटा इस तरह से, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया, ये हमारी हो गई रेखा L। अब इसमें कोई भी बिंदु रखा हमने A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अपने प्रकार को खोलेंगे और ये देखिए 0 पे रखा मैंने, और 5.6 वैसे ही काउंट करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 और इसके बाद 6 छोटे वाले। अभी मैंने दिखाया था आपको, तो 5 के बाद हमने 6 छोटे वाले कर लिए बेटा। ये देखिए मैंने 0 पे रखा, और ये 5 के बाद 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आप 5.6 खोलोगे बेटा, ये खुल गया आपका 5.6, और आप इसको इस पॉइंट पे रखोगे बेटा ऐसे, और एक ये मार्क कर दोगे, तो ये हो गया आपका पॉइंट B। और ये रेखाखंड जो बनी बेटा ये हो गई 5.6 सेंटीमीटर की, ठीक है बेटा। तो फिर से हम देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक ये रेखा खींच ली कोई भी, इसको नाम दिया L। कितनी भी बड़ी बेटा रेखा खींच लेंगे उस पर हमने एक बिंदु रख दिया, इसको नाम दिया A। फिर हमने अपना स्केल लिया और जितनी बड़ी भी रेखाखंड खींचनी है उतना बड़ा हम प्रकार खोल लेंगे। प्रकार खोलने का तरीका क्या है कि 0 पे हम प्रकार की नोक रखेंगे, और जितना बड़ा हमें खोलना है, अगर हमें 5.6 खोलना है तो पेंसिल की नोक जो है हमारी ये 5.6 पे आ जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक तरफ हमारा ये, और 5.6 जितना भी बड़ा खोलना है। और फिर हमने A पे रख के बेटा इस तरह से इसको मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने खींच दिया, तो ये बन गई आपकी 5.6 सेंटीमीटर की रेखाखंड। तो ये हमने बनाया बेटा सिर्फ रूलर की मदद से, और ये हमने बनाया रूलर और प्रकार की मदद से। इसी तरह से बेटा आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, एक रेखा L खींचिए और उस पर एक बिंदु A अंकित करिए। जैसे हमने एक रेखा खींची थी और उस पर एक ये बिंदु रख दिया। फिर क्या किया हमने, प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के 0 पर रखिए। हमने भी बेटा ऐसे 0 पर रखा था, 0 पर रखा था इसको, और इसके बाद इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। जैसे हमने खोला था बेटा 0 पे रखा था और ये 5.6 तक हमने पेंसिल को खोल लिया था। और इसी तरह कि हमें इसको इतनी सावधानी से रखना है कि हमारा प्रकार हिले नहीं। A पर रख के हमें उसको एक चाप लगा देनी है B पर, ठीक है बेटा। इस तरह से आप इस तरह के रेखाखंड को खींच लेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने हैं। रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए। तो आप सिर्फ स्केल का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड खींचोगे बेटा। दूसरे में आपको रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर की लंबाई का खींचना है बेटा। तो जैसे हमने ये वाला तरीका किया है ऐसे ही करोगे, लेकिन आप प्रकार कितना बड़ा खोलोगे बेटा, 0 से 6.5 तक इतना बड़ा खोलोगे अपने प्रकार को और बनाओगे। इसी तरह तीसरा आपको रूलर के प्रयोग से 5.5 सेंटीमीटर बनानी है, और फिर रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड AN खींचिए। जो नाम दिया होगा आप वही नाम दोगे बेटा, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से अपनी नोटबुक में करेंगे, पेंसिल को शार्प रखेंगे और बिल्कुल ध्यान से काम करेंगे, और अपने मैथ्स टीचर को सेंड कर देंगे। सारे बच्चों को काम करना है बेटा, और ध्यान रखना है कोरोना अभी दूर नहीं हुआ है, तो हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, और मास्क पहनकर ही घर के बाहर निकलना है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।